हेलो एवरीवन। बोर्ड स्पेशल 13 में अकाउंट्स गुरु जितेश सर लाए हैं आपके लिए कुछ यूनिक। हमारे बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर एक टॉपिक प्लीज वापस से रिवाइज करा दो, भले ईयर में हम कितनी बार भी करा दें। और उस टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों लोन अकाउंट, जो आपको रिटायरमेंट में भी दिख सकता है, डेथ में भी दिख सकता है। इवन अभी भी आरबीएससी बोर्ड में ये सेम इसी टॉपिक का क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स में, और आपको ये मिल सकता है 6 मार्क्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस थोड़ा सा क्लास को ढंग से अटेंड करना है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है और बाद में अपने रजिस्टर में इसको नोट डाउन भी करना है। आइए, क्या खास बात है, हमारे बहुत से बच्चे इस टाइप से रिएक्ट करते हैं जब उन्हें दिखता है कौन सा क्वेश्चन मेरे बच्चों, लोन अकाउंट का क्वेश्चन, राइट। क्या क्या वेरियस कंडीशन आ सकती है, जल्दी से चेक करते हैं। नंबर 1 कंडीशन, जहां हम इक्वल ईयरली पेमेंट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, ईयरली। नंबर 2, जहां हम 6 मंथ से अपने पार्टनर को इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। नंबर 3, जहां हम अपने पार्टनर को क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं इक्वल अमाउंट के रूप में, राइट। यानी कि या तो ईयरली या 6 मंथ से या 3 मंथ से। लेकिन इसके साथ 4th और 5th कंडीशन जब दिखती है, हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सर 4th कंडीशन व्हाट डज इट मीन? पहली तीनों कंडीशंस में आपको एक खास बात दिखेगी कि जो भी अमाउंट पे करना है आपको along with interest। along with interest का मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट अलग है। whereas if I talk about 4th कंडीशन, जो लिटिल बिट ट्रिकी है हमारे बच्चों के लिए, और आज की इस वीडियो में आपको ये भी दिखने वाला है कि सर क्या है एग्जैक्टली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। और लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है इन बिटवीन द ईयर। अगर इसको अच्छे से समझना है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है स्माइलिंग फेस के साथ, विद ब्लेसिंग्स ऑफ अकाउंट्स गुरु जितेश सर। आइए बेटा, नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। मधुर एक फर्म से पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेट देखिए बहुत ही अच्छी तारीख पर रिटायर हो रहा है, दैट इज 31 मार्च। फर्म को ड्यू अमाउंट देना था इसे 1,20,000। फर्म ने डिसाइड किया 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। प्रिपेयर मदर्स लोन अकाउंट। मेरे बच्चों देखिए, हमारा ड्यू अमाउंट है दैट इज 1,20,000 डिवाइड बाय 3। इट मींस एवरी इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है 40,000 रुपीस प्लस इंटरेस्ट। तो सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए मेरे बच्चों, इंटरेस्ट का अमाउंट अगर गिवन नहीं है तो 6% पर एनम, बट यहां गिवन है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट लगेगा 1,20,000 पे लगेगा, राइट। इसको इंटू में 10/100 इक्वल्स टू में कितना इंटरेस्ट हुआ मेरे बच्चों? 12,000 रुपीज। फिर आप इसमें से अपना प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 का पेमेंट कर देंगे। आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा 80,000 रुपीज। इसका 10% इंटरेस्ट विच विल बी 8,000 रुपीज। देन आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा 40,000 रुपीज, उसका 10% इंटरेस्ट दैट विल बी 4,000 रुपीज। अगर ये आपको अच्छे से वापस से समझना है तो आइए, लोन अकाउंट में आपका वेलकम है, मदर्स लोन अकाउंट। सबसे पहले ये पार्टनर कब रिटायर हुआ था, डेट देखिए 2016। मेरे बच्चों ये रिटायर हुआ है 2016, अगले ही दिन 2016 अप्रैल 1 बाय मदर्स कैपिटल अकाउंट। और हमारा जो ड्यू अमाउंट इट इज आवर लायबिलिटी, सो द अकाउंट शुड बी स्टार्टेड विद क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपने लिखा बाय मदर्स कैपिटल 120, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट लगा 120 का 10% दैट विल बी 12,000 रुपीज। और मेरे बच्चों डेबिट में आपने पेमेंट कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 40,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट 12,000 रुपीज। आपने पेमेंट किया 52,000 रुपीज और आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा दैट इज 80,000 रुपीज। टोटल लगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट डे देखिए, पहला साल एंड कब होगा, डेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 और नेक्स्ट डे 2017 अप्रैल 1 और नया ईयर स्टार्ट हुआ। क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मेरे बच्चों सेकेंड ईयर एंड होगा 2018 मार्च 31। डेट देखिए ध्यान से, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय 80,000 का 10% इंटरेस्ट जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 8,000 रुपीज, राइट। इसी दिन रिटायरिंग पार्टनर मधुर हमारे पास वापस से आता है और हमसे क्या उम्मीद करता है, भैया मेरा पेमेंट लाओ। और पेमेंट की अमाउंट 40,000 फिक्स थी मेरे बच्चों,
उसके ऊपर हमें क्या देना था, इंटरेस्ट, विच इज 8,000 रुपीज। पहले इंटरेस्ट ज्यादा था, इंटरेस्ट कम हो चुका है, 48,000 रुपीज मदर को फ्री किया, बट स्टिल लायबिलिटी बाकी है, दैट इज 40,000 रुपीज। टोटल लगाया सेकेंड ईयर के एंड में, टोटल हमेशा आपको इसी टाइप से लगाना है। सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ थर्ड ईयर। मेरे बच्चों चेक कर सकते हैं 2018 अप्रैल 1 लास्ट इंस्टॉलमेंट का लोन बाकी है 40,000 रुपीज। तीसरा साल एंड होगा 2019 मार्च 31, अब इंटरेस्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट के समय 40,000 का 10% दैट विल बी 4,000 रुपीज। टोटल लगाया 44,000 रुपीज, टोटल लगाया 44। मधुर आया हमारे पास और हमने मधुर को पेमेंट कर दिया मेरे बच्चों 2019 मार्च 31। 40,000 वाज द बेसिक अमाउंट, लिखा था इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट, 120 डिवाइड बाय 3 प्लस इंटरेस्ट ऐड ऑन करते गए, पेमेंट करते गए। सर ये तो हो गया एकदम बेसिक, और इसमें क्या आ सकता है जरा चेक कीजिए। सेम क्वेश्चन पार्ट 2 के साथ, यहां पर हम पेमेंट कर रहे हैं मेरे बच्चों हाफ ईयरली। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, तो सर कैसे रहेगा, टोटल ड्यू अमाउंट इज 120 डिवाइड बाय 3, 40,000 तो देना ही देना है एवरी इंस्टॉलमेंट में, प्लस क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। अब जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे मेरे बच्चों, फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट 1,20,000 इंटू 10 बाय 100, आई एम श्योर आप चेक कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट 10% ही है, इंटू में 6 बाय 12। नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे 120 में से 40,000 का बेसिक अमाउंट डिलीट, अब आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट बचा 80,000 इंटू में 10 बाय 100 इंटू में 6 बाय 12। फिर इसमें से आप 40,000 का पेमेंट कर चुके हैं, अब आपका लायबिलिटी बचा 40,000 रुपीज इंटू में 10 बाय 100 इंटू में 6 बाय 12। आई एम श्योर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, इट इज वेरी इजी। प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस आएगा, ईयर में 2 टाइम्स पेमेंट होगा। पहला पेमेंट होगा सितंबर 30, अकाउंट्स क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं मेरे बच्चों, मार्च 31। तो जब आप 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे तब आप निकाल सकते हैं 2 बैलेंस शीट। सेम पैटर्न में अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आप क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों वही 120 डिवाइड बाय 3, 40,000 आप पे करेंगे, प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 120 इंटू 10 बाय 100 इंटू 3 बाय 12, फिर आप 120 में से 40,000 जो बेसिक अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का, प्रिंसिपल अमाउंट, जब आप उसका पेमेंट कर देंगे मेरे बच्चों तो आपका लायबिलिटी बचेगा 80,000 रुपीज। जब आप उसमें से 40,000 का पेमेंट कर देंगे तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट और भी कम लगेगा, राइट। सर इस बार हम 3 मंथ्स का इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि हम क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं, राइट। और प्रिंसिपल अमाउंट आपके सामने है, प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, आपका इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है। आंसर यू कैन इजीली कैलकुलेट। यहां आप फर्स्ट पेमेंट करेंगे सितंबर 30, सेकंड पेमेंट, सॉरी आई हैव डन अ मिस्टेक। क्या मिस्टेक है जरा चेक कीजिए। पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आप करेंगे जून 30 मेरे बच्चों, अप्रैल मई जून। सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे सितंबर 30, और तीसरी और लास्ट इंस्टॉलमेंट बिकॉज वी हैव डिसाइडेड टू पे रिटायरिंग पार्टनर इन 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ये सब तो इजी था मेरे बच्चों। लोन अकाउंट एक लेंथी वीडियो क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ कई सारी कंडीशंस हैं, और अब 4th और 5th करने से पहले रेडी हो जाइए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए एक नया क्वेश्चन, मीता, सीता और गीता पार्टनर्स हैं। मीता जो फर्स्ट पार्टनर है फर्म से रिटायर हो रही है मेरे बच्चों। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इसका कैपिटल अमाउंट का बैलेंस है 3 लाख, और हम इसको कैसे पे कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन। 1,50,000 पर एनम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मेरे बच्चों, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट 2 years, और थर्ड ईयर में बैलेंस अमाउंट। सर ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है, बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है, और यही आ सकता है आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वर्ड लिखा है जो आप पे कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है मेरे बच्चों। तो सर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 3 लाख रुपीस है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। जो भी पार्टनर का नाम है आप लिख सकते हैं, लाइक मीता है तो मीताज लोन अकाउंट। आइए जो फर्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा मेरे बच्चों बाय मीताज कैपिटल अकाउंट दैट इज 3 लाख रुपीस,
मेरे बच्चों इंटरेस्ट तो कैलकुलेट एज इट इज करना है, इंटरेस्ट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। बस खास बात क्या है मेरे बच्चों, जरा सोचिए, इंटरेस्ट आप जब कैलकुलेट करेंगे 3 लाख के ऊपर 12%, इंटरेस्ट रेट 12% है, आप चेक कर सकते हैं मेरे बच्चों। यस सर, इंटरेस्ट रेट इज 12%, तो 3 लाख का 12% इंटरेस्ट कितना बना? 36। बट हमने डिसाइड किया है हम कितना पे करेंगे सर, हम हर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे 1,50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सिचुएशन। सर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 150 पे करेंगे। खास बात क्या है, जब हम टोटल लगाएंगे तो टू बैलेंस सीडी इस बार मेहनत से कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल बी 186। ये ध्यान रखना है, ईयर एंड में आपने पेमेंट किया है, ईयरली पेमेंट है, नॉट अ बिग डील। क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस बीडी। ईयर के बिगनिंग में मेरे बच्चों बाय बैलेंस बीडी 1,86,000, इस बार इंटरेस्ट 186 का 12% निकालेंगे एंड दैट विल बी लिटिल बिट मेहनत वाला काम 22320। लेकिन एक अच्छी बात है, टू बैंक में द अमाउंट इज सेम 1,50,000। ये हमने ओवरऑल पहले से आपको मिक्सचर करके बता दिया दैट वी विल पे 150 ओनली इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे सर? डीआर का टोटल सेम टोटल है, क्रेडिट वाला ही डेबिट में लिखेंगे और बैलेंस सीडी आएगा 58,320 एंड दिस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड ईयर will become opening balance of next year, third year, the final year, जहां पर opening balance है मेरे बच्चों 58,320 और इसके ऊपर इस बार हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12%। कभी कभार पॉइंट्स में भी आ सकता है, जब आप राउंडेड ऑफ करेंगे इट विल बी 6,998 और फाइनल पेमेंट थर्ड ईयर के एंड में हम कर देंगे इन दोनों को सम अप करके एंड दैट विल बी 6,5,318 और टोटल लगाते ही अकाउंट्स क्लोज एंड यू विल गेट 6 मार्क्स। सर क्या खास बात थी इसमें, कैसे ध्यान रखना है? द वर्ड रिटन वाज इंक्लूडिंग। क्या वर्ड लिखा था मेरे बच्चों? इंक्लूडिंग, व्हिच मींस टू बैंक की अमाउंट पहले से फिक्स कर दी है। अब एक ऐसी वैरायटी जो दिखने के चांस और भी ज्यादा है मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट वैरायटी, दिस इज द लास्ट वैरायटी। टाइम जरूर लगेगा इस सीरीज के अंदर जो ये स्पेशल है बोर्ड का, क्योंकि कुछ स्पेशल वैरायटीज भी है मेरे बच्चों। बट ये करने के बाद बोर्ड के पेपर में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 1 चेक कीजिए क्या खास बात है। बाबू सोना एंड मोना पार्टनर्स हैं और बाबू फर्म से रिटायर कब हो रहा है मेरे बच्चों? इन बिटवीन द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पार्टनर इज रिटायरिंग इन बिटवीन द ईयर। तो सर इसमें क्या खास बात है, जल्दी से चेक करते हैं। इसका क्रेडिट बैलेंस 6 लाख रुपीस है। फर्म ने डिसाइड किया 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, लेकिन एक अच्छी बात क्या है मेरे बच्चों? along with interest। देखिए बोर्ड को भी पता है कैलकुलेटर इज नॉट येट अलाउड, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सुकून भी देना है और कुछ आपको थोड़ा परेशान भी करना है बाय गिविंग ट्रिकी क्वेश्चंस। तो सर क्या खास बात है, हम उसको पेमेंट जुलाई के बाद कब देंगे? एवरी ईयर 13th ऑफ जून, एवरी ईयर 13th ऑफ जून। तो सर इसमें कौन सा बिग डील है? बेटा मेरे बच्चे बिल्कुल बिग डील है। सबसे पहले देखते हैं, 6 लाख का पेमेंट करना है, डिवाइड बाय 3 किया, एवरी इंस्टॉलमेंट विल बी 2 लाख रुपीस प्लस इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट के 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे मेरे बच्चों। सबसे पहले इंटरेस्ट का रेट है 6%, 6 लाख का 6% निकाला, इट विल बी 36,000। बट हमें इसके 2 सेगमेंट करने पड़ेंगे मेरे बच्चों, एक 9 मंथ्स का, क्योंकि जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, विच विल बी 27,000 रुपीज, और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 9,000 रुपीज। राइट मेरे बच्चों? आई एम श्योर थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी। सर नहीं आ रही, ऐसा क्यों हुआ? 1 जुलाई को पार्टनर रिटायर हुआ, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, भले पे नहीं करना, इट इज डिक्लेयर्ड एज योर लायबिलिटी। और नेक्स्ट 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, यही हर साल होने वाला है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें मेरे बच्चों, 6 लाख में से 2 लाख का आपने पेमेंट कर दिया, अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है 4 लाख रुपीस, इसका 6% इंटरेस्ट दैट विल बी 24,000 रुपीस। अगेन हमें इसके 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे मेरे बच्चों, जल्दी से देखिए ताकि इस जो बोर्ड स्पेशल की सीरीज है उसे हम वाइंड अप करें। फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट लगा 18,000 रुपीस, सेकेंड टाइम लगा 6,000 रुपीस, और लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें
अब हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2 लाख रुपीस है मेरे बच्चों, इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट निकाला, दैट विल बी 12,000 रुपीस। अगेन इसके दो पार्टीशन करने पड़ेंगे। पहला पार्टीशन क्यों है ऐसा, क्योंकि हर 9 महीने बाद ईयर एंड हो रहा है। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा 9,000 रुपीस, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा 3,000 रुपीस। सर एक लास्ट एहसान कर दो, एक लास्ट हमारी हेल्प कर दो, इसका प्रेजेंटेशन देके बता दो। ये लीजिए आपके सामने, सबसे पहले जो भी पार्टनर रिटायर हुआ है उसका लोन अकाउंट बनाया हमने। आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाज 6 लाख रुपीस। ये हुआ है रिटायर जुलाई 1 मेरे बच्चों, ईयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके कंधों पे सौंप रहा हूं। 9 मंथ्स बाद जब ईयर एंड हुआ मार्च 31 को, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट इसके ऊपर अक्रूड हो चुका है 27,000 रुपीस। लेकिन आप यहां पेमेंट नहीं कर रहे। आप पेमेंट कब कर रहे हैं? अगली जून 30 को। दिस इज समथिंग यूनिक मेरे बच्चों। पहले साल के एंड में मार्च 31 को जब आप 2 बैलेंस शीट लिखेंगे, इट विल बी 6,27,000 रुपीस। सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ मेरे बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड ईयर एंड द डेट विल बी अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 6,27,000। 3 महीने बाद पार्टनर आया, आपने रिमेनिंग 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड ऑन किया और आपने उसको पेमेंट कर दिया। कितना रुपीस मेरे बच्चों? 2 लाख तो करना ही था और इंटरेस्ट 36 ही पे किया है, बट 2 इंस्टॉलमेंट में क्यों किया? क्योंकि बीच में हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर आ रहा है which used to end on 31st March. This is very important मेरे बच्चों। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आपने किया 236, ईयर एंड नहीं हुआ है। इसके बाद 9 मंथ्स बाद फिर मार्च 31 आएगा, फिर आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? 9 मंथ्स का, दैट विल बी 18,000 रुपीस। अकाउंट्स क्लोज करने हैं। वैसे आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो बचा है दैट इज 4 लाख, लेकिन 18,000 उसके ऊपर एड ऑन हो चुका है 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। जब सेकेंड ईयर एंड होगा 31 मार्च को, 4 लाख रुपीस तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस इंटरेस्ट एड ऑन हो गया मेरे बच्चों 18,000 रुपीस। दिस इज समथिंग यूनिक, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ मेरे बच्चों, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ बाय बैलेंस बीडी, आपका लायबिलिटी बाकी है 4,18,000। देखिए पहले साल में तो आपने पेमेंट ही नहीं किया, क्योंकि आप जून टू जून पेमेंट कर रहे हैं और जून से पहले 31 मार्च आता है। तो दिस इज समथिंग यूनिक। 4,18,000 बैलेंस है। अप्रैल 1 को, जून 30 आया मेरे बच्चों, आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का रिमेनिंग 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड किया, दैट इज 6,000 रुपीस। और डेबिट में जून 30 को आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। 2 लाख तो करना ही था सर, उसके अलावा 18 + 6 24,000 रुपीस। इन द सेम मैनर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप थर्ड ईयर का भी अकाउंट्स क्लोज करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी लास्ट वीडियो में डाउट आया है तो दिए गए स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर पे यू कैन व्हाट्सएप मी। आई एम प्रॉमिसिंग यू आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। लेकिन ये लोन अकाउंट करके जरूर जाना मेरे बच्चों, तभी आपको मिलेंगे 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। तो आज की सीरीज में इतना ही। नई सीरीज के लिए, नई बोर्ड सीरीज स्पेशल के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। बाय बाय।